Welcome to our YouTube channel, Study Regner. Today we'll be discussing about BSc Honors Mathematics, Semester 3, Group Theory. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं BSc Honors Mathematics में सेमेस्टर थर्ड का पेपर है ये ग्रुप थ्योरी। देखो बहुत सिंपल सा पेपर है। अगेन इस पेपर के अंदर जो मेन फोकस आपको रखना है अपना थियोरम्स पे रखना है, और जो भी हम पार्ट पढ़ेंगे वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो होता है परम्यूटेशन ग्रुप्स से। ग्रुप्स वाले वर्ड को ना साइड कर दो, हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशन की। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं एक्चुअली में परम्यूटेशन है क्या। परम्यूटेशन सबको पता है, रीअरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ एक एग्जांपल के लिए मैंने एक सिंपल सा सेट ले लिया, से 1 2 3। ठीक, अब मैं 1 2 मैंने ले लिया सेट 1 2 3। अब मैं इसकी परम्यूटेशन बताऊं तो मैं मान लेती हूँ कि 2 1 3 मैंने कह दिया, या हो सकता है कोई 2 3 1 कह दे। तो इसका मतलब अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं 1 2 3, ठीक, और यहाँ पे मैंने कर दिया 2 3 1, तो 1 2 से मैप है, 2 3 से मैप है और 3 1 से। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो भी तो यही कहती है, परम्यूटेशन क्या होता है, इट इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ। मतलब हर एलिमेंट जो है किसी के साथ मैप होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं जो मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ये रहा। सो परम्यूटेशन की डेफिनेशन, a be any set function alpha from a to a is called permutation of a if and only if। कब कहेंगे, जब हमने अल्फा एक परम्यूटेशन मानी। कंडीशन ये है कि अल्फा क्या होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ये डायग्राम लिया, इस डायग्राम में अगर आप देखो 1 3 से मैप है, 2 1 से मैप है, 3 2 से, 4 4 से, 5 5 से। हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से मैप हो रहा है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे देखो अल्फा क्या डिफाइन किया, 1 2 3 4 5। अब अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, 3 है। अल्फा 2 की वैल्यू क्या है, 1 है। सबको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे करके जो है मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये मेरे पास आप मान लो क्या बन गया, अल्फा। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन पे। इसमें क्या करते हैं, मेन पार्ट जो आपको इसमें समझना है वो यही समझना है कि आप ये कैसे बनाओगे। पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन, वो आपको अल्फा देगा बीटा देगा, वो कहेगा फाइंड करो अल्फा बीटा एंड बीटा अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ये सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। अल्फा ये गिवन है, बीटा गिवन है। सबसे पहले आपने जो अल्फा बीटा नया वाला जो बनाना है उसमें आपने, मैं यहाँ बनाऊंगी अल्फा बीटा। सबसे पहले हमने काउंटिंग ही लिखनी है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब मेरे को यहाँ पे जो एलिमेंट्स रखने हैं ना, वो एलिमेंट्स अब हम कैसे लाएंगे। हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, अल्फा बीटा। सबसे पहला एलिमेंट जिसके लिए निकाल रहे हैं 1 के लिए। अब मेरे पास देखो बीटा 1 की क्या वैल्यू है, 5, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, अल्फा 5। और अल्फा 5 क्या है, 1। तो पहले एलिमेंट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, ऐसे ही मैंने जो है निकाला अल्फा बीटा 2 के लिए। अब सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2, तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अल्फा 4 कितना आ गया, यहाँ से देखो अल्फा 4 कितना है, 5। तो ये मेरे पास क्या आ गई, दूसरी वैल्यू 5। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं अल्फा बीटा 3। बीटा 3 कितना है, 1 है। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, अल्फा 1, और अल्फा 1 क्या है मेरे पास, 2। तो ये यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखो मैंने अगले के लिए किया, अल्फा बीटा क्या है अब हमारे पास, 4। तो 4 बीटा 4 कितना है, 2 है। अल्फा बीटा 4 यहाँ से देखो कितना है, 2। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अल्फा 2। और अल्फा 2 यहाँ से कितना है, 4 है। तो ये मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट क्या है, अल्फा बीटा 5 बचा। तो बीटा 5 की वैल्यू 3 है, तो ये 3 आ जाएगी, अल्फा 3 हो जाएगा। सॉरी, इसको हटा देते हैं। और अल्फा 3 मेरे पास कितना है, यहाँ से 3 है। तो ये आंसर कितना आ गया, 3। तो अब आप देखो ये अल्फा बीटा बनाना सबको आ गया।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाना आना चाहिए क्योंकि आपके पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये सारा हटा देती हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बीटा अल्फा कैसे बनाना है। वैसे मैंने यहाँ पे भी ये चीज लिखी हुई है, जो ये वाली सारी चीज है, जो मैंने चीज यहाँ पे सॉल्व की है, ये वही चीज है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमें बीटा अल्फा बनाना है तो ये कैसे बनाना है। वैसे मैंने ये सारा जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, पेपर में डायरेक्टली आपको जो है यही वाली पार्ट लिखना है। अब हम देख लेते हैं बीटा अल्फा कैसे बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे मेरे पास अब क्या है, बीटा अल्फा 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट 1 है तो 1 के लिए। अब अल्फा 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है, तो ये मेरे पास बीटा 2 आ गया। बीटा 2 कितना है, 4, तो आंसर क्या आ गया, 4। ऐसे ही हमने देखा जब 2 रखेंगे तो मेरे पास अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ से देखी 4 है, तो बीटा 4 क्या हो गया, 2, तो यहाँ पे आंसर 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पे आ जाएंगे, अल्फा बीटा 3 के लिए देखेंगे अब। ठीक है, तो 3 में अल्फा 3 कितना है मेरे पास, 3 है, तो बीटा 3 कितना आ गया, 1, तो ये वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट अल्फा 4, अल्फा 4 की वैल्यू 5, तो बीटा 5 कितना आ गया, 3, तो ये 3 आ गया। फिर हमने देखा अल्फा 5, उसकी वैल्यू 1 है, तो बीटा 1 कितना आ जाएगा, 5, तो ये यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अगेन ये वाला पार्ट नहीं दिखाना। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आया होगा। अब वीडियो को पॉज करके ना ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी 3 2 4 1 5। ठीक है, और यहाँ पे है मेरे पास 1 3 5 4 2। अब आप इसके लिए अल्फा बीटा के लिए सॉल्व करेंगे और बीटा अल्फा के लिए। सो जल्दी से सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। फटाफट से देख लेते हैं अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आएगी। सो बीटा 1, बीटा 1 मेरे पास क्या है, 1, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा 1। अल्फा 1 कितना है, 3, तो ये पहला क्या आ गया आंसर, 3। फिर बीटा 2 मेरे पास क्या है वैल्यू, 3, तो अल्फा 3 कितना आ जाएगा, 4, तो ये यहाँ पे वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अल्फा बीटा 3 पे। बीटा 3 कितना है, 5, तो अल्फा 5 कितना है, 5। ठीक, फिर नेक्स्ट बीटा 4, यहाँ से मेरे पास वैल्यू 4 है, तो अल्फा 4 कितना हो जाएगा, 1, तो ये 1 आ गई। और बचा 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता देती हूँ जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाए और इजीली आप कर पाओ जल्दी से। हमें क्या निकालना है, अब बीटा अल्फा। अब मैं अल्फा की वैल्यूज चेंज करती जा रही हूँ और मैं क्या निकाल रही हूँ, बीटा की टर्म्स में। समझ रहे हो, मतलब मैंने यहाँ पे अल्फा 1 रखा जिसकी वैल्यू 3 थी, तो बीटा 3 बन गया। अब बीटा 3 यहाँ से देखा तो 5 आया। आप डायरेक्टली क्या करो, अल्फा 2 निकालना है ना जैसे आपको, तो अल्फा 2 की वैल्यू 2 है। आप यही वाली इस वाली लाइन में जो है बीटा रखते जाओ। जैसे बीटा 3 कितना है, 5, अब बीटा 2 कितना होगा, यहाँ से देख लिया आपने 3, तो ये 3 आ गया। अब बीटा 4 देखो कितना है, 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। बीटा 1 देखोगे कितना है, बीटा 1 1 है, तो ये 1 आ गया। और बीटा 5 कितना है, 2, तो ये 5 3 4 1 2 आ गया आंसर। ठीक है, सो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखेंगे जल्दी से सॉल्व करके कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अब हमने जैसे अभी ऊपर ट्रिक सीखी है, अब हम उसी को यूज करके सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 लिखेंगे। नाउ बीटा, अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा बीटा 1, तो यानी कि मैं इस वाली टर्म में क्या रखती जाऊं, अल्फा, क्योंकि बीटा 1 कितना है, 1 ही है, तो अल्फा 1 कितना आ जाएगा, 2। अब अल्फा 3 कितना है, 3, अल्फा 2 कितना है, 4, अल्फा 4 कितना है, 5, और ये क्या आ जाएगा, अल्फा 5 1, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। बीटा अल्फा पे आ जाते हैं। अगेन 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या निकालना है, बीटा अल्फा 1,
यानी कि अब अल्फा 1 कितना है 2, तो अब मुझे इस वाली लाइन में क्या रखना है बीटा, तो बीटा 2 कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। बीटा 4 कितना है 4, बीटा 3 कितना है 2, बीटा 5 कितना है 5, और बीटा 1 कितना है 1, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला अगर आप क्वेश्चन देखो तो उसमें वो हमें कह रहे हैं अल्फा स्क्वायर बीटा निकालना है। दे क्या रखा है अल्फा बीटा, क्या निकालने को कह रहे हैं अल्फा स्क्वायर बीटा। तो सबसे पहले हमें तो अल्फा स्क्वायर पता होना चाहिए, निकाल लेते हैं अल्फा स्क्वायर। देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर का क्या मतलब है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास अल्फा इंटू अल्फा। अब मुझे क्या निकालना है अल्फा इंटू अल्फा 1, क्योंकि यही वैल्यू आएगी ना यहाँ पे 1 2 3। अब अल्फा 1 पता हमें क्या है 2, तो ये आ जाएगा अल्फा 2, और अल्फा 2 कितना है 3, तो मेरे पास पहली वैल्यू क्या आ गई 3। सो आई होप सबको समझ में आया होगा ये 3 कैसे आया। एक बार दोबारा से देखेंगे हमने क्या किया। देखेंगे हमें क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कैसे बनेगा अल्फा इंटू अल्फा करने से। हमारे पास अल्फा क्या गिवन है 1 2 3 2 3 1, ठीक है, ये हमें क्या गिवन है अल्फा। अब मैंने अल्फा इंटू अल्फा करने पे ये मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कितना है 1 2 3, तो अब हमने क्या किया होगा अल्फा इंटू अल्फा 1, और अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा, इसको ऐसे कर लो इंटू 2, और अल्फा 2 कितना है 3, तो ये आंसर कितना आ गया 3, तो पहली वैल्यू 3 आ गई। अब हमने क्या किया अल्फा इंटू अल्फा 2 निकाला दूसरे के लिए, और अल्फा 2 कितना है 3 है, तो ये कितना आ जाएगा अल्फा 3, और अल्फा 3 कितना है 1, तो ये यहाँ से 1 आ गया। और अब 2 ही बचा है, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। अदरवाइज हम करके भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू अल्फा 3 के लिए अब हमें निकालना है, तो 3 लिख दिया। अल्फा 3 कितना है 1, तो ये अल्फा 1 आ गया, और अल्फा 1 की वैल्यू 2, तो ये आंसर 2 आ गया। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा स्क्वायर क्या बन गया 3 1 2। ठीक है, अब मैंने अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा किया। अब मुझे क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा 1 है मेरे पास, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या रखेंगे हम 1, तो 1 के लिए बीटा 1 कितना है 1, और अल्फा स्क्वायर 1 कितना है 3, तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई अल्फा स्क्वायर 1, ठीक है 3 आ गई। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा 2 के लिए। बीटा 2 कितना है 3, और अल्फा स्क्वायर 3 कितना है 2, तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू 2। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बीटा 2 कितना है 3, तो अल्फा स्क्वायर 3 कितना है 2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बचा 1 ही है, तो ये वहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होती है, सिंपली हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास अल्फा, ये मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सेम ही है दोनों। बीटा मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। क्या अब आप मुझे फटाफट अल्फा बीटा और बीटा अल्फा बता सकते हैं क्या आएगा, जल्दी से निकाल लेंगे बीटा अल्फा और अल्फा बीटा। सो चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा अल्फा बीटा 1। सो देख लेते हैं कितना आएगा 1 2 3 4 5। तो बीटा 1 कितना है मेरे पास 5, और अल्फा 5 कितना है 5। ठीक है, ऐसे ही हम आगे पे चलेंगे नेक्स्ट पे। अब हमने निकाला अल्फा बीटा 2। बीटा 2 कितना है 4, तो अब हम एक काम करेंगे इसी लाइन में अल्फा रखते जाएंगे। अल्फा 4 4, अल्फा 3 3, अल्फा 2 2, अल्फा 1 1।
ये तो मैंने अल्फा बीटा निकाला, क्या बीटा अल्फा भी यही सेम आएगा? देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन में बीटा रखते जाएंगे। बीटा 1 5, बीटा 2 4, बीटा 3 3, बीटा 4 2, बीटा 5 1। सो आपने देखा अल्फा बीटा और बीटा अल्फा सेम आ रहे, तो यही आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहता है कि इफ आई ए इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए इन ए। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरह से इनवर्स भी परम्यूटेशन है। हमने अल्फा इनवर्स, अभी तक हम परम्यूटेशन अल्फा डिफाइन कर रहे थे, अब हमने इनवर्स में अल्फा इनवर्स ले लिया। अगेन ये परम्यूटेशन ए से ए तक जा रही है, इसको हम इनवर्स कब कहेंगे, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि अल्फा इनवर्स आई किसके इक्वल हो जाएगा, जे के। तो इसका मतलब आई किसके इक्वल आ गया, अल्फा जे के। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। जो मैंने आपको ये वाला टॉपिक समझाए हैं कि अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, आप उन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।